हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज के सेशन में हम 13 मई के डीडीसीए डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। और ये बाइलिंगुअल सेशन होगा, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स आराम से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश आर जॉइंटली एस्टैब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर? राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर भारत का पहला अंतर राज्यीय चीता संरक्षण कॉरिडोर स्थापित कर रहे हैं। इस वन्य जीव कॉरिडोर का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल हमें बताना है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 17,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज ये भारत का पहला चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर है। कॉरिडोर बनाएंगे मतलब आने जाने का रास्ता चीताओं के लिए। तो राजस्थान मध्य प्रदेश मिलकर के बना रहे हैं। कौन से इसमें कंजर्वेशन रिजर्व्स कनेक्ट होंगे? पहला होगा हमारा गांधी सागर सेंचुरी, पालपुर कुनो नेशनल पार्क, दोनों एमपी में पड़ रहे हैं। इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में पड़ रहे हैं, है ना। तो राजस्थान और एमपी मिल करके क्या करे, भारत का पहला इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर बनवा रहे हैं। कितने एरिया में फैला है ये? 17,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। When will India officially launch chip-based e-passports for international travel? भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट कब से शुरू किए जाएंगे? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मई 2025। इसी महीने से हमारे ये स्टार्ट हो गया, मई 2025 से चिप बेस्ड ई पासपोर्ट। चिप लगा हुआ होगा हमारे पासपोर्ट्स में फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल्स। Why did Nicaragua decide to withdraw from UNESCO in 2025? 2025 में निकारागुआ ने यूनेस्को से बाहर निकलने का फैसला क्यों किया? Due to financial constraint, due to climate disagreements, in protest of a press freedom award, due to UNESCO's reform. करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, इन प्रोटेस्ट ऑफ अ प्रेस फ्रीडम अवार्ड। तो हुआ क्या है, बेसिकली यूनेस्को ने अपना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दे दिया है निकारागुआ के एक न्यूज़पेपर को। इसका क्या नाम है? ला प्रेंसे। वो न्यूज़पेपर एंटी गवर्नमेंट है, मतलब उस पर ऐसा आरोप लगाया जाता है निकारागुआ की सरकार पे कि वो ऐसा प्रेस को दबाते हैं, शोषण करते हैं प्रेस का, उसको दबा करके रखते हैं प्रेस वगैरह को। तो उसी तरह के वो आर्टिकल्स वगैरह लिखता था ला प्रेंसे, तो उसको उन्होंने अवार्ड दे दिया यूनेस्को वालों ने। तो निकारागुआ ने कहा है कि ये मतलब ऐसा इसी वजह से उन्होंने विड्रॉल ले लिया है यूनेस्को से। What is the total outlay of the scheme approved by the cabinet for upgrading ITIs and setting up 5 national centers of excellence for skilling? कैबिनेट द्वारा ITIs को अपग्रेड करने और 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए अनुमोदित योजना का कुल बजट कितना है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ के बजट से हम ये डेवलप कर रहे हैं 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस ऑफ स्किलिंग, और अपग्रेड भी करने वाले हम ITIs को। Which ministry has directed states to conduct mock drills to evaluate civil defense preparedness in 2025? 2025 में नागरिक सुरक्षा की तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश किस मंत्रालय ने राज्यों को दिया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय ने। What is the name of India's first transmedia entertainment city to be developed in अमरावती, आंध्र प्रदेश? भारत की पहली है ये, आंध्र प्रदेश में अमरावती में विकसित होने वाले भारत के पहले ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी का क्या नाम रखा गया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्रिएटर लैंड। भारत का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिएटर लैंड। भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ पे बन रहा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। Where did DRDO conduct the maiden flight trials of the stratospheric airship platform? DRDO ने stratospheric airship platform की पहली उड़ान परीक्षण कहाँ पे किया है? पहली चीज तो यही नोट करना कि ये डेवलप किसने किया है? DRDO ने। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। स्ट्रेटोस्फेरिक के मतलब कि स्ट्रेटोस्फीयर में रहने वाला है, जैसे हमारा सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर होता है उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर आता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में एयरशिप प्लेटफॉर्म है। बेसिकली सर्वेलेंस वगैरह में काम आएगा, सर्वेलेंस करने वाला है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप
प्लेटफॉर्म बाय द DRDO। कहाँ पे इसके टेस्ट हुए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्योपुर मध्य प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा। What does the term orange economy refer to as highlighted by PM Modi at Waves 2025? वेव्स 2025 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उल्लेखित ऑरेंज इकोनॉमी किससे संबंधित है? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज या टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स। तो ऑरेंज इकोनॉमी हमारी किससे रिलेटेड है? क्रिएटिव इकोनॉमी से रिलेटेड है। क्या करने वाला है ये? बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि ड्रिवन होंगी कल्चर, आर्ट, मीडिया और इनोवेशन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, वही है हमारा ऑरेंज इकोनॉमी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज। अब ये वेव्स क्या है? वेव्स हमारा मतलब पूरे कह सकते हैं पूरे विश्व का सबसे लार्जेस्ट मीडिया और एंटरटेनमेंट समिट हो रहा है ये, वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, इसका फुल फॉर्म है वेव्स का। कहाँ पे हो रहा है? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में होता है। 1 से 4 मई तक ये प्रोग्राम हमारा चला है, 1 to 4 मई मुंबई में वेव्स समिट, और इसी में ये टर्म में डिफाइन हुआ है ऑरेंज इकोनॉमी। What name did the first American Pope Robert Prevost choose upon his election? नए पोप का इलेक्शन हो गया जो कि अमेरिकन प्रांत के हैं। इनका पहले नाम था रॉबर्ट प्रिवोस्ट। अब इन्होंने पोप बनने के बाद अपना क्या नया नाम चुना है ये मैं बताना है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, लियो 14। नए पोप का क्या नाम होगा? लियो दी 14। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।